जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा, उससे होने वाले लाभ और उसकी पूजन विधि। आइए सुनते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी गई है। आज के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य करते हैं, क्योंकि बल बुद्धि विद्या के दाता राम भक्त हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं। सभी गुणों से युक्त वानरों में श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी गई है। मंगलवार के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषनगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजल के साथ जीवन यापन करता था। वह धनी व्यक्ति था, उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते थे। हालांकि उसे एक बात की पीड़ा थी कि उसे कोई संतान नहीं थी। केशव दत्त तथा अंजल हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन दोनों की संतान प्राप्त की इच्छा अभी भी पूर्ण नहीं हुई। एक साल केशव राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चला गया। अंजल घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती और हर मंगलवार का व्रत रखती थी। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक मंगलवार को अंजल किसी कारणवश हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। उसने व्रत रखा था। सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए ही सो गई। फिर उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार व्रत के समय वह हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। वह अगले मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते देखते 6 दिन बीत गए। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा। उस दिन वह बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने अचेत अवस्था में उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। हनुमान जी ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अंजल की जब आंखें खुली तो वह हनुमान जी की बात याद करने लगी। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशव दत्त भी घर आ गया। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बातें उससे बताई, लेकिन उसे पत्नी पर विश्वास न था। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, वह झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बालक की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त अपने बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया। फिर उसने मौका देखकर कुएं में फेंक दिया। घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं। वह अभी इतना ही कह रहा था, तब तक मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वहां पर आ गया और यह देखकर केशव दत्त हैरान रह गए। फिर उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों के मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह आशीर्वाद दिया था। पत्नी पर शक मत करो। अचानक केशव दत्त की आंखें खुल गई। वह पत्नी के पास गया और उसे जगाकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। फिर अपने स्वप्न की बात बताई। इसके बाद केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे। इस प्रकार से जो भी मंगलवार का व्रत रखता है और मंगल व्रत की कथा सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। ये थी मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।